क्या आपने कभी सोचा है कि आलस भी किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? क्या कोई ऐसा लड़का जिसे पूरा गांव नालायक और बेकार कहता हो, वही लड़का एक दिन राजा की प्रतियोगिता जीत सकता है? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे काम से नफरत थी, जो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था, लेकिन जिसके दिमाग में छुपी थी ऐसी जबरदस्त बुद्धि कि उसने ताकतवर पहलवानों, मेहनती किसानों और चालाक व्यापारियों सबको एक साथ हरा दिया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अगर सोच सही हो तो हालात कैसे भी हों, जीत तय होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चतुर दिमाग और बड़ी जीत की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अरुष। गांव का नाम था धावलपुर। धावलपुर एक साधारण सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में छोटी सी नदी और कच्चे पक्के मकान। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले उठते, दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को थककर घर लौटते। लेकिन इस पूरे गांव में अगर कोई मेहनत से भागता था तो वह था अरुष। अरुष को काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा कोई न कोई आसान तरीका ढूंढ लेता था। उसके पिता रामदीन एक मेहनती किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, लेकिन अरुष कभी उनकी मदद नहीं करता। अगर पिता कहते, बेटा पानी की नहर साफ कर दे, तो अरुष बहाना बना देता। अगर कहते, खेत में पक्षियों को भगाने चलो, तो वह कहता, अभी करता हूँ, और फिर सो जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अरुष बहुत आलसी और नाकारा लड़का है। लोग कहते, इस लड़के से कुछ नहीं होगा, यह तो बस खाने और सोने के लिए पैदा हुआ है। इसके पिता ही बेचारे हैं, इतना मेहनती और बेटा ऐसा निकम्मा। लेकिन सच्चाई यह थी कि अरुष आलसी जरूर था, पर बेवकूफ नहीं। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह किसी भी समस्या को देखकर सोचता, इसका सबसे आसान और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। एक दिन गांव वालों की सबसे बड़ी परेशानी थी। पक्षी खेतों की फसल बर्बाद कर रहे थे। लोग दिन भर खेतों में खड़े रहकर पत्थर फेंकते, चिल्लाते, ढोल बजाते, लेकिन पक्षी फिर लौट आते। अरुष ने यह सब देखा। वह कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने घर से रस्सी, कुछ लकड़ियां और छोटी छोटी घंटियां इकट्ठी की। उसने पूरे खेत के चारों ओर एक रस्सी और घंटियों का जाल बना दिया। जैसे ही कोई पक्षी खेत में घुसता, घंटियां बजने लगती और पक्षी डरकर उड़ जाते। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग बोले, अरे यह तो कमाल कर दिया, इतना आसान और सस्ता तरीका। उस दिन पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि यह लड़का आलसी है, लेकिन बेहद चतुर है। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए। ऊपर से अरुष के पिता गंभीर बीमार पड़ गए। वे अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक अरुष पर आ गई। अब कोई बहाना नहीं था, लेकिन समस्या यह थी कि अरुष को मेहनत करने की आदत ही नहीं थी। वह थोड़ी देर काम करता, फिर थक जाता, खेत की सही देखभाल नहीं कर पाता। धीरे धीरे घर में खाने की कमी होने लगी। कभी सिर्फ एक वक्त का खाना, कभी आधा पेट,
एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज घर में सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचा है, कल पता नहीं क्या होगा। उस रात अरुष देर तक सो नहीं पाया। उसे अपनी पुरानी आलस पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, अगर मैं पहले मेहनत करता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसी बीच राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। ढोल बजवाकर ऐलान हुआ, जो कोई भी 2 कठिन कार्य पूरे करेगा उसे मिलेगा सोने का मुकुट और एक बड़ी उपजाऊ जमीन। पूरा राज्य उत्साह से भर गया। हर कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। जब अरुष ने यह सुना तो उसके मन में एक आग सी जल उठी। उसने सोचा, अगर मैं यह जीत गया तो मेरे पिता फिर कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब उसने गांव में कहा कि वह भी प्रतियोगिता में जाएगा तो लोग हंस पड़े। तू और प्रतियोगिता? तुझसे तो फावड़ा उठाया नहीं जाता, तेरा वहां क्या काम? लेकिन अरुष ने इस बार ठान लिया था। राजा के महल के पास एक विशाल मैदान में प्रतियोगिता रखी गई। सैकड़ों लोग आए। मजबूत पहलवान, तेज धावक, मेहनती किसान। पहला कार्य था एक तेज बहती नदी पार करना। अधिकतर लोग तैरकर कूद पड़े। कुछ लोग बहाव में बह गए, कुछ आधे रास्ते से लौट आए। अरुष ने नदी को देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाई। उसे लकड़ी के कुछ लट्ठे और बेलें दिखी। उसने तुरंत एक छोटी सी बेड़ी, राफ्ट बनाई। धीरे धीरे उस पर बैठकर नदी पार कर गया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो लोग दंग रह गए। दूसरा कार्य था एक विशाल पत्थर को 1 मील दूर ले जाना। पत्थर इतना भारी था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। लोग धक्का लगाते, खींचते, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। अरुष कुछ देर चुपचाप पत्थर को देखता रहा। फिर उसने पास से एक छोटी छेनी और हथौड़ा उठाया। लोग हंसने लगे, अब यह क्या करेगा? लेकिन अरुष ने पत्थर को धीरे धीरे गोल आकार में तराशना शुरू किया। कई घंटे की मेहनत के बाद पत्थर एक बड़ी गेंद जैसा बन गया। अब अरुष ने उसे धीरे से धक्का दिया। पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे मंजिल तक पहुंच गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजा खुद उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अरुष के सिर पर सोने का मुकुट रखा और एक बड़ी उपजाऊ जमीन इनाम में दी। राजा बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत से बड़ी चीज है अक्ल। जब अरुष घर लौटा तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस दिन के बाद अरुष पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि मेहनती भी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बुद्धि काफी नहीं, मेहनत भी जरूरी है।